और ये जो ताबूत है ना, ये किंग किस तरीके से इस चीज को बनाया होगा, मतलब इस तरह से आपको वापस उतरना पड़ेगा। 4, 4.5, 5,000 साल पुराने, सीधा कोई नहीं आ सकता है। इनके जो बेटे होते थे उनको अपनी ही क्या बोलते हैं बेटी से जो है लोग इंटरव्यू लेने लगे थे मेरा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, लेकिन बहुत जिनको एक बुद्ध की जिसकी ये लोग क्या बोलते हैं पूजा करते, देखिए पीछे हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग विद ताबिश अली। सो दोस्तों, पीछे देख करके तो आप समझ ही गए होंगे। इससे पहले मैं शुरू करूं, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों, स्वागत है आपका इजिप्ट में। इजिप्ट की एक जगह है बहुत ही खूबसूरत, जो कि क्या बोलते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन। पीछे मेरे आपको पिरामिड दिख ही गया होगा। तो अभी हमें गीज़ा में, और गीज़ा में हम जाने वाले हैं इस पिरामिड को एक्सप्लोर करने। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ख्वाब देखे थे, बचपन से देखता चला रहा हूँ, पढ़ता चला रहा हूँ, लेकिन आज वो मौका आ गया है, वो टाइम आ गया है, वो वक्त आ गया है जो मेरे पीछे क्या बोलते हैं आप पिरामिड देख रहे हैं उसके अंदर जाने का। तो इसके अंदर अभी हम जाएंगे और आपको क्या बोलते हैं जो खुफो था, खुफो को क्या बोलते हैं उसका मकबरा भी दिखाएंगे, उसकी कब्र भी दिखाएंगे, उसके अंदर की जो पतली पतली सीढ़ियाँ, सब कुछ अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, इस पिरामिड के अंदर किंग खुफो वाले के अंदर जाने के लिए आपको 1500 इजिप्शियन पाउंड देने पड़ेंगे, और दूसरे मेनकेरे में जाने के लिए आपको 280 पाउंड देने पड़ेंगे, प्लस ये पूरे एरिया में घूमने के लिए आपको 700 पाउंड पे करने पड़ेंगे, यानी कि इजिप्शियन पाउंड। लेकिन इस एरिया का आपको क्या बोलते हैं लेना ही पड़ेगा, जैसे कि स्फिंक्स भी अभी हम चलेंगे और पूरे इस एरिया को क्या बोलते हैं एक्सप्लोर करेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं कि ये देखिए, ये सामने जो आप लोग क्या बोलते हैं गाड़ी वाड़ी देख रहे हैं ना, ये एरिया कम से कम 12 से 13 से 14 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इस एरिया में ये आपको इस तरीके से क्या बोलते हैं बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़े, गधे, ये सब आपको मिल जाएंगे घुमाने के लिए। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें ये चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो है यहाँ पर आपको स्कैम से बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये लोग हैं क्या 500, 600, 1000, 700 पाउंड्स क्या बोलते हैं मांगते हैं इस पूरे एरिया में, यहाँ से लेकर के वो पूरा ऊपर तक ले जा करके तीनों क्या बोलते हैं पिरामिड्स घुमाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप घोड़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सिर्फ 200 पाउंड दें। और 200 पाउंड देने पर भी अगर ये पूरा घुमाने के बाद में अगर ये लॉन्ग रूट लेते हैं, लॉन्ग रूट लेने के बाद में अगर ये दूर तक आपको ले आते हैं, उसके बाद में ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो ये आपको अड़े रहना है उस चीज़ पे और इनको ज़्यादा पैसे नहीं देना, इनको सिर्फ 200 पाउंड ही देना है। और ज़्यादा लोग अगर बहस करें तो यू जस्ट से कि आई विल कॉल द पुलिस, और ये लोग थोड़ा सा डर जाएंगे और फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। सी, वो है स्फिनिक्स वहाँ पर, वो सबसे किनारे आप जो एक पिरामिड देख रहे हैं वो है क्या बोलते हैं खाफरे का, नहीं ये खाफरे का वो वाला पिरामिड है, वो है मेनकेरे का, और ये है पिरामिड क्या बोलते हैं किंग खुफो का। तो अब हम अभी ये सबसे बड़ा पिरामिड है सामने, और अभी हम इसके अंदर जाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो एक चीज़ बताऊँ, ये किंग खुफो जो है ना, ये किंग खाफरे जो खाफरे था ना, उसके क्या बोलते हैं ये बेटा था, बेटा आई मीन किंग खाफरे इसका खुफो का बेटा था। यार, दिस फीलिंग इज़ रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई एम वॉकिंग, मैं पिरामिड के जस्ट बगल में चल रहा हूँ और मेरे पीछे क्या बोलते हैं पिरामिड है, और आप जैसे देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस इतिहास को, एंशिएंट आर्ट को, 4, 4.5, 5,000 साल पुराने इतिहास को। लोगों ने यहाँ सूसू पोटी कर रखी, बहुत गंदगी है यार। बट कैसे हो, एक चीज़ अगर आपको ये बताऊँ, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये सब मिस्ट्रीज़ तो सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन मेरा भी कुछ पुराना सा किस्सा मैं भी बोलूँगा। देयर आर सो मेनी पिरामिड्स, मतलब मेन जो है ये 3 पिरामिड्स हैं। बाकी ये देखिए पिरामिड छोटा सा, वो छोटा सा पिरामिड, वो छोटा सा पिरामिड, और ये पिरामिड उसके बगल में। आप लोग सोच रहे होंगे, जो लोग को नहीं पता होगा वो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पिरामिड्स आखिर बनाए क्यों जाते थे। एक्चुअल में ये पिरामिड इसलिए बनाए जाते थे कि जो उस वक्त के क्या बोलते हैं किंग्स होते थे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं किंग खुफो। किंग खुफो जो था ना, इन लोगों का एक बिलीव होता था कि मरने के बाद ये लोग क्या बोलते हैं सिर्फ इनकी बॉडी जाती है और ये मरने के बाद में ही क्या बोलते हैं लोग जिंदा रहते हैं, और इसके अंदर ये क्या बोलते हैं अपना मकबरा बनवाते थे। ताबूत के अंदर ताबूत, ताबूत के अंदर ताबूत, ताबूत के अंदर ताबूत, और फिर मम्मीज़ होती थी, उसके अंदर क्या बोलते हैं ये लोग अपने आप को रखते थे। वहीं पे सारा खजाना वगैरह सब कुछ, खाने पीने की चीज़, हर चीज़ उसमें रखते थे। इसको मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ आपको। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ पास से इस तरीके से है, और
आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, पता है ये टोटल जितने पत्थर हैं इसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगाया गया है 25 लाख से ज़्यादा क्या बोलते हैं ये पिरामिड के पत्थर हैं, और एक पत्थर का वज़न लगभग 70 टन के बराबर है। सोचिए 70 टन के बराबर। और ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो चुकी है कि इनको ऊपर कैसे ले जाया गया था। अलग अलग जो इजिप्टियोलॉजिस्ट हैं, जो क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी अलग अलग थ्योरीज हैं कि कोई ऐसे ले गया होगा, कोई कैसे ले गया होगा। सारे जितने आप देख रहे हैं सब आर्कियोलॉजिकल साइट है, सब हज़ारों साल पुराना इतिहास इस ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। वो सारी चीज़ें भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको भी दिखाएंगे। हम एक फाइनली अब क्या बोलते हैं एक्चुअल पिरामिड के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए सामने ये मेन एंट्रेंस है, वहाँ से अभी हम यहाँ से चलते चलते इधर सीधे बिल्कुल 90 मीटर पे एकदम ऊपर टॉप पे चलेंगे इसके। बहुत लंबी है क्योंकि आने जाने का रास्ता दोनों सेम है। इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से लोग जा रहे हैं, और हमारी क्यों ज़्यादा लंबी है क्योंकि आने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। भाई ये देखिए सामने इतनी सी क्या बोलते हैं पतली सी चढ़ाई है और आने जाने का रास्ता दोनों सेम है। 10 मिनट वेट करने के बाद में क्या बोलते हैं देखिए लोग आ रहे हैं, सीधा कोई नहीं आ सकता। Hi, how are you? How was your experience? Oh, there is more up. इतना ऊपर ये देखिए लकड़ी का यहाँ पर बना के रखा है स्टेयर्स, इसी के अंदर मेरा सर बार बार लड़ रहा है, पूरा बैंड होकर के ऊपर चलना पड़ेगा। अमेजिंग यार, ज़िंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस है कि सोचो लाइफ में बचपन में हिस्ट्री में पढ़ते थे और देखते थे सुनते थे लोगों के मुंह से, और आज यकीन नहीं हो रहा है, आई कैन बिलीव इन माय आइज कि आज हम पिरामिड के अंदर क्या बोलते हैं एक्चुअल में चल रहे हैं, और वो भी ये जुब्बा पहन करके। सी वी आर कमिंग फ्रॉम द डाउन, अभी ऊपर ये देखिए कुछ इस तरीके का इसके अंदर का व्यू भी मुश्किल से आए होंगे 30-40 मीटर ऊपर। और ये देखिए यहाँ से लेन बढ़ गई है 2 राइट लेफ्ट। भाई मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से इस चीज़ को बनाया होगा। मतलब एक 7 वंडर अगर कहा गया है तो किसी रीज़न की वजह से ही कहा गया है। बहुत हाय, how are you? You want me to click the picture? Yes. Yeah, I can. Where are you from? England. Nice. Okay. ये रहा किंग खोफो का मकबरा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को रखा जाता था उस वक्त में, उस दौर में। आइए इसको पास से थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए वाओ। तो ये हम आ गए ज़मीन से 80 से 90 मीटर की ऊंचाई, टॉप ऑफ द पिरामिड पे, पिरामिड के अंदर सबसे ऊपर। यार क्या फीलिंग है, अमेजिंग। ये जो आप देख रहे हैं ना ये ताबूत है, और हम क्या बोलते हैं पिरामिड के सबसे टॉप पे पर आ गए। और ये जो ताबूत है ना ये किंग खुफू का ताबूत है, और इसके अंदर बॉडी थी और बॉडी वॉज रिमूव्ड। भाई ये देखिए अभी तक आप अभी क्या बोलते हैं पीछे से निकल के आ गए हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए कितनी यहाँ पर बिल्कुल ही ज़्यादा टेढ़े होकर के चलना पड़ेगा आगे। और ये रहा नीचे तक का पूरा एरिया, वहाँ से हम अभी ऊपर आए थे इसके अंदर, अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे। यू गोइंग? ओके थैंक यू। चढ़ना उतरना यहाँ तक का तो आसान है, लेकिन वो जो पीछे का एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा पतला था यार। सोचो 5,000 साल पुराने इतिहास के अंदर हम चल रहे हैं, जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और रियली अमेजिंग यार। कुछ इस तरह से आपको वापस उतरना पड़ेगा, ऐसे सेम वे है। लड़ गया सर, आने जाने का एक ही रास्ता है। 1500 इजिप्शियन पाउंड में एक ज़िंदगी का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सर लड़ रहा है बार बार, मेरा जूते की डोरी भी खुल गई। फोर्स पड़ रहा है ना, नीचे जा रहा है तो पूरा बॉडी नीचे को ढकेल रही है। तो भाई मज़ा आ गया, लेकिन लिटरली मज़ा आ गया। तो अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ये पूरी एक आर्कियोलॉजिकल साइट को, जिनको इजिप्शियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किया। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो अभी हम चलते हैं आपको दिखाते हैं चल के। क्या रखिए, जैसे देखिए पानी का वो रखा हुआ है ना सामने,
ऐसे ही क्या बोलते हैं ये बंदे देखो टहल रहे हैं सामने। तो ये क्या करते हैं कि जैसे आपके पास में जाएंगे और पूछेंगे वाटर, तो ये आपको ले जाएंगे पानी वाले के पास में, तो उसमें भी इनका कमीशन सेट होता है। मतलब पूरी तरीके से इस प्लेस को क्या बोलते हैं ऐसा बना के रखा है कि मतलब क्या ही करें, इन लोग का कमाने का तरीका है, ये भी एक नया ज़रिया है कमाने का। लेकिन ये लोग भी डबल और ट्रिपल क्या पानी का चार्ज करेंगे, इससे बेटर है आप अपना पानी, आई एम रियली सॉरी अपना पानी क्या बोलते हैं, औरत मुंह बनाने लगी, अपना पानी लेकर के आए। दिस इज द पिरामिड। Yeah. Okay. Two pyramid. Okay. And the tomb. The tomb. Medium trip, Uh-huh. see 3 pyramid and the tomb. Okay. Long trip, see Uh-huh. the 9 pyramid Okay. and the tomb Uh-huh. and the Sphinx. Sphinx. Yeah. Okay. And how much you Whole charge? area. Whole How area. how much you charge for all the area? For the area, Uh, here it is the small trip. all for everything. 1,000. 1000. Yeah. Whole area. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को बताता हूँ। जैसे ये पिरामिड आप बगल में देख रहे हो, ये है किंग का, ठीक है, खुफू का। और ये बगल में जो 3 पिरामिड्स देख रहे हैं, ये एक्चुअल में जो छोटे छोटे पिरामिड्स देख रहे हैं, ये एक्चुअल में इनकी वाइफ हुआ करती थी। और पता है ये लोग क्या करते थे कि जैसे अगर कोई इनकी वाइफ होती थी और ये वो उनको क्या बोलते हैं अगर बेबी बॉय पैदा करके नहीं देती थी, तो ये लोग दूसरे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं दूसरी वाइफ से, क्या बोलते हैं दूसरी लड़की से शादी कर लेते थे, और प्लस क्या बोलते हैं अनदर वुमेन से। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग पता है क्या करते थे, इनकी जो बेटियां होती, इनके जो बेटे होते थे, उनको अपनी ही क्या बोलते हैं बेटी से जो है शादी करनी होती थी, टू कंटिन्यू द रॉयल ब्लड। मतलब जानते हैं अपने ही खून को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग अपने ही भाई बहन में शादी करा दिया करते थे। ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को मालूम चला है। वाओ, इट्स नाइस। No, it's okay. I'm scared of the camel. No. One time I fallen from the camel in my country. No problem. I get scared with the camel. I am from India. Yes, you like India, brother? I love the India people. You from Egypt? I'm Egypt. Oh, you looking nice. Nice cloth. Nice cloth. Thank you. People like the camel? It's scary for me. No, thank you so much. थैंक यू ब्रदर। भाई थक गया, बोल बोल के थक गया। वो लोग इंटरव्यू लेने लगे थे मेरा, द इजिप्शियन क्या बोलते हैं कुछ ग्रेजुएशन इंफॉर्मेशन सेंटर से थे वो लोग। आधा घंटा मेरा खा गए और दे आर गोना अपलोड इट ऑन देयर चैनल ऑन द टीवी, और आई डोंट नो कहाँ पर चलने वाला है, बट तो वो देना ज़रूरी था। आई वाज एक्साइटेड टू डू एंड आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जो सब प्रिजर्व्ड करके रखी गई हैं। ये सब देखिए बाहर रेलिंग लगा दी गई है, ये पिरामिड के जस्ट बगल में। ये सब मतलब खोजें चल रही हैं सभी बहुत छोटे छोटे पिरामिड। एक चीज़ शायद आपको धूप की वजह से ना दिखाई दे, क्योंकि धूप उस तरफ है। मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर जो इसके परत दिख रही है, परत, ये एक्चुअल में पूरी परत इस पर चढ़ी हुई थी। ये पता नहीं क्या कुछ उस ज़माने से बनाया गया होगा, किस चीज़ का सीमेंट तो नहीं कह सकते, बट वक्त के चलते, हालात के चलते, दौर के चलते, सदियों के चलते, हज़ारों साल में ये चीज़ें गिर के नीचे क्या बोलते हैं फिसल के छूट गई हैं उसकी परतें। एक वो सामने क्या बोलते हैं पिरामिड है, उसके जस्ट फ्रंट में ही अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, लेकिन बहुत जिनको पता होगा उनको पता होगा क्या ये है। एक्चुअल में इसको स्फिंक्स बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में अगर इस्लामिक तरीके से देखें तो इसको अबू अल हॉल बोला जाता है। अबू अल हॉल इन द सेंस, पहले देख लीजिए आप लोग नीचे गहराई में कितना इसको खुदाई करके पूरा इसका स्ट्रक्चर निकाला गया है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये पता है इसका जो शेप बना हुआ है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसका जो चेहरा है वो लड़कियों के जैसा है, या बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कों के जैसा है, और बॉडी इसकी एक्चुअल में पूरे एक शेर की तरह है। तो अबू अल हॉल को अगर मैं बताऊं कि इसकी मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, तो इसका ही मतलब होता है कि गॉड ऑफ टेरर, मतलब गॉड ऑफ ड्रेड, यानी कि ये एक ऐसा, मतलब ये इनका क्या बोलते हैं भगवान होते थे। ये देखिए सामने अबू अल हॉल इस तरीके से दिखाई देता है। ये असल में इनका गॉड हुआ करते थे, मतलब ऐसी प्रतिमा बनाई थी जो एक बुद्ध की, जिसकी ये लोग क्या बोलते हैं पूजा करते। देखिए पीछे तीनों क्या बोलते हैं पिरामिड आप देख सकते हैं, बाकी तो बहुत सारे पिरामिड हैं, तो इसकी पूजा ये लोग करते थे। और पता है कहा जाता है कि ये जो गॉड थे, अगर कोई इनकी बात का जवाब नहीं दे पाता था तो राइट देयर ये उस इंसान को मतलब मार देते थे, मतलब उसकी बलि ले लेते थे। ऐसा लिखा है किताबों में इस तरीके से। बाकी ये पूरा एरिया अभी हमने घूमा हुआ है, बाकी हम यहाँ से भी निकलते हैं। और आज हमने घूम लिया अपने ख्वाबों की जगह पर,
पिरामिड ऑफ गीज़ा, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, किंग खोफू, खाफरे, मेनकरे। हमने एक्सेस जो लिया था सबसे बड़ा पिरामिड के लिए, तो जिसके अंदर हम गए। बाकी अगर आपको क्या बोलते हैं मेरी छोटी सी मेहनत बहुत पसंद आई हो और मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बाय प्रेसिंग द ऑल नोटिफिकेशन अपडेट्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर फ्रॉम द गीज़ा।